प्रश्न ये नहीं है कि अगले 60 दिनों में क्या पढ़ना है, प्रश्न ये है कि अगले 60 दिनों में कैसे पढ़ना है, सो दैट हर वो बच्चा जिस वीडियो को पूरी देखने वाला है और मई 2026 में अपना अटेम्प्ट देने वाला है वो अपने रिजल्ट को 100% सिक्योर कर सके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब बेहद शानदार होंगे। अगर आप सीए फाउंडेशन मई 2026 का अटेम्प्ट देने वाले हैं तो ये 60 डेज का प्रॉपर प्लानर बहुत ध्यान से सुनना, समझना और फॉलो करना। क्यों सर? आज 1 मार्च जब आप मुझे सुन रहे हैं, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं तो आप उसका आंसर देते हुए अगर जेन्युइन वे में आंसर देने वाले होंगे तो आप सच में हिल जाएंगे कि जो फैब का मंथ पूरे 28 डेज का बीता है, क्या वो हाईली प्रोडक्टिव था? इसका आंसर करिएगा। क्या अकाउंट्स में, बिजनेस लॉ में, स्पेसिफिकली इन 2 सब्जेक्ट्स में आप अपनी स्टडी से सेटिस्फाइड हैं कि जितना सिलेबस आपने सोचा था, जितने क्वेश्चंस आपने सोचे थे, जितने रिवीजन्स आपने सोचे थे, जितने टेस्ट आपने सोचे थे, आपने परफॉर्म किए हैं? सोचिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ मेरे साथ, ध्यान दो। हमारे पास 60 डेज शॉर्ट बचे हैं। आज 1 मार्च जब आप मुझे सुन रहे हैं, मार्च में पूरे 30 दिन आज का दिन छोड़ के, है ना। अप्रैल में 30 डेज, मई में हमारे एग्जाम 14 से है, बट हम मान लेते हैं 5 दिन, वहां पे भी हम उसको काउंटर ही नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि जब फ्यूचर में मैं कुछ आपके लिए बेहतरीन ला रहा हूँ, हाँ ये भी बोल देता हूँ, सीटीसी क्लासेस की एंड्रॉइड पे ऐप सर्च करके इंस्टॉल कर लेना, सो आपको कुछ बेहतरीन मिल जाए, है ना, बताऊंगा। चलो आगे आते हैं। अब जरा देखते हैं कि 60 डेज मास्टर प्लान में, अब अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ मेन कंडीशन होती हैं, है ना, बहुत जेन्युइन वे में। अगर आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं तो ये 3 कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करने के लिए रेडी हैं तो वीडियो को आगे देखिएगा, है ना, और मुझे कमेंट में बता दीजिए, यस सर आई एम रेडी फॉर मई 2026। अगर आप इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, पहली कंडीशन क्या है सर? टारगेट करना है 100% सिलेबस, नो सेलेक्टिव स्टडी। सर कैसे करेंगे सर, इतना प्रेशर रहता है सर, अभी तक नहीं पढ़ा। सब संभव है, आपको एक प्लान सेट करना पड़ेगा कि अकाउंट में 11 चैप्टर में इतने सारे यूनिट्स हैं, कैसे कैसे करने, लॉ में 7 चैप्टर, ऐसे ऐसे क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में 10 चैप्टर है, कैसे करेंगे, प्लान सेट करना पड़ेगा। सेकंड, इफेक्टिव प्लानर, और उसको फॉलो करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये प्लान है, इसको अपन फॉलो करेंगे डेली बेसिस पर। मेरी बात याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, हर दिन पढ़ना होता है। और जो बच्चे हर दिन पढ़ रहे हैं, अपने प्लान को फॉलो कर रहे हैं, हर डेट का हर टास्क परफॉर्म हो रहा है, वो मई 20 से बड़े प्यार से क्लियर कर ले जाएंगे, और उसमें तुम भी हो सकते हो। तीसरे पार्ट पर, सेल्फ प्रैक्टिस को प्रायोरिटी देनी है। ये नहीं सर क्या पढ़ा रहे सर, भाई साहब आप ना होते तो मेरा क्या होता, नहीं करना। तुम बेहतरीन रहोगे अगर तुम प्रैक्टिस को प्रायोरिटी दोगे। आ जाओ जरा, तो 60 डेज को अपन 2 पार्ट में लेते हैं, 45 एंड 15। 45 पे अपन 100% कंसेप्ट को बिल्ड करते चलेंगे अलॉन्ग विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, याद रखना। फिर न्यू पैटर्न क्वेश्चंस को प्रैक्टिस, मैंने साफ शब्द लिखे, वीडियो नहीं देखनी, प्रैक्टिस करना है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट तुम चैप्टर वाइज PYQ लगाओ क्वेश्चन, देखो लगाते जाओ, क्योंकि अगर वो हो गया तो फेल कोई नहीं कर पाएगा, याद रखना मेरी बात। अगले पर आते हैं, आखिरी के 15 दिन फुल सिलेबस का रिवीजन और टेस्ट, पेपर प्रैक्टिस, न्यू सैंपल पेपर 100 मार्क्स के प्रैक्टिस करने बिफोर द फाइनल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट पर चलते हैं। सर अकाउंट्स में ध्यान से सुन लो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक चैप्टर कंप्लीट आप कब मानोगे? कंसेप्ट आपने पूरी सी क्लास की हो, एग्जाम्पल जो किताब में है, ICA मॉड्यूल में एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए हो, ICA मॉड्यूल के दोनों आपने लगाए हो, ये नहीं वीडियो, नहीं आपने क्वेश्चन किए हो। न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन मतलब MTP RTP से रिलेटेड क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हो, कम से कम 3 अटेम्प्ट के। चैप्टर वाइज उसका टेस्ट लिखा हो, उसी चैप्टर का टेस्ट लिखा हो। अगर ये सब हुआ है तो आपका वो एक चैप्टर कंप्लीट है, कोई टेंशन नहीं लेनी। आगे बढ़ जाओ, अगले चैप्टर पे बढ़ जाओ। तो क्या ऐसे पढ़ रहे हो? ध्यान रखना, अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो तो ये रहा आपके पास सब कुछ कि यही इतने चैप्टर हैं, यही इतना करना है, काहे का लोड लेना है। 120 मार्क्स बहुत सुकून से हो जाएंगे। अब इस पर एक बात समझाता हूँ, मान लो कोई बच्चा ऐसा है, सर अभी मेरा ये नहीं हुआ, सर मेरा ये नहीं हुआ, सर मेरा ये, इट्स ओके। आज बैठो 1 मार्च को प्लानर सेट करो कि कैसे कर पाओगे। अगर कर पाओगे खुद से तो बहुत बढ़िया, अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे ही बताइएगा, है ना, कमाल कर देंगे जी मिलके। बस आपको वो मेहनत, सच्ची मेहनत करनी आनी चाहिए। फिर बोल रहा हूँ, हर दिन पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब बिजनेस लॉ में एक चैप्टर कब कंप्लीट हो रहा है, कब पता चलेगा? हमका डिटेल कंसेप्चुअल क्लास हो। डिटेल का मतलब, अगर मैं साफ शब्दों में बोलूं, ईच एंड एवरी वर्ड, ईच वर्ड ऑफ द मॉड्यूल ये आपने पढ़ा हो, खुद से पढ़ा हो। मैंने बैच में से, मान लो बैच में कोई बच्चा है तो उस बात की गवाही दे पाएगा,
एक शब्द नहीं छोड़े। स्टेटमेंट तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हुई कि एक लाइन मैंने कोई छोड़ दी हो। मैं बोल रहा हूँ एक वर्ड तक नहीं छोड़ा है, हर वर्ड को डिटेन करा, हर वर्ड को समझाया कि आप उसके थ्रू बिल्ड होते हो ना। जब नॉलेज पूरी होगी तो कॉन्फिडेंस पूरा होगा। फिर से बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू नॉलेज। सबसे बड़ा कंसर्न क्या आता है बच्चे का? एग्जाम मोमेंट में पहुंचते पहुंचते बच्चा बोलता है सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मेरा प्रश्न तुमसे, क्या 100% तुमने पढ़ा था? बोलेंगे नहीं सर, सेलेक्टिव पढ़ा था। कहाँ से आया कॉन्फिडेंस? अगले पर आ जाओ, आईसीए मॉडल कंसेप्ट एग्जाम्पल, एनालिटिकल थिंकिंग, जैसे मैंने अकाउंट में यहाँ लिखा हुआ था, है ना, एनालिटिकल थिंकिंग बनानी है आपको। सर ये क्या होता है? जब क्वेश्चन ड्राफ्ट होने हैं तो क्वेश्चन आपकी किताब से होने हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते सोचो कि कौन से दो क्वेश्चन मर्ज हो सकते हैं, कौन से एडजस्टमेंट प्लग किया जाते हैं। लॉ की बात करें, कैसे क्वेश्चंस को प्लग करा सकता है, मज़ा वहाँ से आता है पढ़ने में, है ना, और पेपर भी वहीं से आता है। चलो जी, तो लॉ की बात करें, आपने ये करा। फिर सेक्शन प्रोविजन, इनकी सेल्फ नोट्स होनी चाहिए, केस हिस्ट्री की राइटिंग प्रैक्टिस हो। अब सिंगल सेशन में एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यूज 3 अटेम्प्ट के चैप्टर वाइज लगाए जाए। मतलब अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करें, जैसे हमारी बैच में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है ना, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का हमने लाइव विजन यूट्यूब पे ही लिया था, आपने देखा था, तो वो हो। चैप्टर टेस्ट आपने परफॉर्म किया हो, अगर इतना सब कुछ है तो वो चैप्टर कंप्लीट है, कोई टेंशन नहीं लेनी। अगले चैप्टर पे इजीली आप मूव कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप ये बात समझ रहे हैं। अब लॉ में भी देखें, यही 7 चैप्टर, बड़े प्यारे चैप्टर है यार, याद रखें ये की है ना। राइटिंग प्रैक्टिस करते जाओ, नंबर धड़ाधड़ कमाते जाओ, कोई वन शॉट नहीं। क्योंकि मैं आपको बस समझाता हूँ, जब आप हर दिन क्लास करेंगे तो हर दिन पढ़ेंगे, हर दिन लिखेंगे, कोई बैकलॉग नहीं होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। अब मेरा आपसे एक सिंपल सा प्रश्न है, क्या आप अपना 100% एफर्ट लगाने वाले हैं? यदि इसका जवाब हाँ है तो आज 1 मार्च एक सिंपल सा प्रॉमिस करो खुद से कि हाँ सर 100% एफर्ट लगाएंगे। तो हमारे पास जो 60 डेज हैं ये हाईली प्रोडक्टिव होते हुए आप सारे बच्चे यकीन माने मई 2026 क्लियर कर ले जाएंगे। पर ध्यान रखेंगे, हमें हर दिन पढ़ना है। हर दिन का मतलब हर दिन पढ़ना है। आपके पास एक प्रॉपर प्लानर होना चाहिए। सीडीसी क्लासेस की ऐप एंड्रॉइड से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए कुछ बहुत बेहतरीन करेंगे। और आपको एक प्लानर भी दे देंगे कि आप एटलीस्ट आप उसको फॉलो करते हुए और डेली बेसिस ब्रेक डाउन करते जाइए। और मई 2026 को अपना एक कमाल का अटेम्प्ट बनाइए, क्योंकि यहाँ पर आप फाउंडेशन को बिल्ड कर रहे हैं। गलत हैबिट गलत रिजल्ट देती है, ये बात याद रखना। कि शॉर्टकट से अगर रिजल्ट मिल भी गया, फाउंडेशन अगर गलती से क्लियर हो भी गया, तो सीए इंटरमीडिएट में जाके छोड़ दोगे, बहुत भारी लगेगा इंटरमीडिएट। और फाउंडेशन में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करिए, सही अप्रोच से पढ़ा है, सच्ची मेहनत करी है, रिजल्ट सच्चा आया है। सीए बनने से कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। तुम्हें सोचना है खुद से कि सीए बनने आए कि सीए फाउंडेशन क्लियर करने आए। जितनी जल्दी क्लियर कर लोगे इस कंसेप्ट को, उतना कमाल परफॉर्म करोगे, बढ़िया मेहनत करोगे। तो क्या तुम सब रेडी हो? मुझे ज़रूर बताना, है ना। और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में ऑन द बेसिस ऑफ योर रिक्वायरमेंट। चिंता मत करना, है ना। मई 2026 मिलके क्लियर करेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट।